नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक आज ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं। एक तो चार ऐसे मित्र हैं जो चारों की आपस में एक फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, और चारों एक ही क्लास में 12th में 12वीं कक्षा के छात्र हैं। एक ही सब्जेक्ट ले रखा है, एक ही स्कूल है और एक ही कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं। चारों का आपस में कुछ ही दूरी पे मकान है, जो सुबह निकलते और एक दूसरे के संपर्क करते और निकल जाया करते थे। वापस में भी यही रवैया था। स्कूल से निकले, एक दूसरे से संपर्क किया और वापस चले आए। कहीं भी जाना होता था, साथ में आना, साथ में जाना, यही क्रम चलता रहा। ये मामला है बक्सर का, जहाँ पे चार दोस्त आपस में रहा करते थे। लेकिन सबकी नज़रों से बचकर चारों दोस्त के एक ऐसी लत पड़ गई कि चारों दोस्तों ने ड्रग्स का नशा कर लिया और उसके आदी हो गए। आदी भी इस तरीके से हुए कि हर रात लगभग एक दूसरे को फ़ोन करके बुलाते थे। कहीं न कहीं जहाँ मौका मिलता था वहाँ जाके ड्रग्स नशा लिया करते थे। सुई लेते थे, सुई से अपना ड्रग्स लेते थे। तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था भी अपनी कर लेते थे, क्योंकि उस समय तो 12वीं के छात्र, पैसे भी की दिक्कत है। पैसे कहाँ से इतने आए और कैसे व्यवस्था हो। लेकिन फिर भी कभी एक दोस्त अपनी मैनेज कर लेता, कभी दूसरा कर लेता, कभी तीसरा कर लेता। कभी कोचिंग की फीस देने के बहाने पैसे ले आते थे, तो कभी स्कूल की फीस देने के बहाने पैसे ले आते थे। अब चारों की आदत पड़ चुकी थी ड्रग्स की नशा करने की। इधर समय बीत रहा था, पेपर भी आने वाले थे बोर्ड के, जो यूपी बोर्ड से संबंधित था। अब मनोज एक दिन अपने घर पे बता के जाता है कि पड़ोस में एक यज्ञ है, तो वहीं हमें जाना है। अब यज्ञ के लिए बता दिया है तो इसके लिए शायद कोई रोकेगा भी नहीं, तो इसलिए बड़ी आसानी से बताया। और रात लगभग वही 10 बजे वो निकल जाता है और आगे चलता है। 3 और दोस्तों को बुलाता है, एक एक करके 3 दोस्तों को फ़ोन करता है। तीनों दोस्त आते हैं और अब 4 साथ हो जाते हैं। चारों दोस्त जाते हैं यज्ञ देखने, बताते हैं कि पड़ोस में यज्ञ और हमें देखना है। जाते हैं, वही रास्ते में चलते चलते एक एरिया लगता है करपुरा चिमनी के पास। ये एरिया है, वहीं पर चारों रुकते हैं और ड्रग्स की व्यवस्था करते हैं। इंजेक्शन लाते हैं, सुई लाते हैं और चारों बैठ के वहाँ पे अपना ड्रग्स ले रहे होते हैं, क्योंकि आदत थी, उनकी आदत बेशुमार हो चुका था। अब इधर समय भी बीत गया है। घर पे ये बताया है कि हम यज्ञ है पड़ोस में, वहाँ जा रहे हैं। अब समय बीतता जा रहा है और ड्रग्स की आदत ऐसी लग चुकी थी कि बिना ड्रग्स के शायद ही किसी का दिन निकलता हो। उधर मनोज, अब चारों दोस्तों ने लगभग 3-3 डोज ले रखी थी। 3-3 इंजेक्शन, 3-3 बार सुइयां लगा लिए थे। इधर डोज भी खत्म हो रहा था, उधर चारों को नशा भी चढ़ रहा था। अब एक डोज बचता है। अब चारों की आपस में लड़ाई होती है कि ये डोज कौन लेगा। वही मनोज अचानक ज्यादा हाथापाई करना शुरू कर देता है, तीनों से झगड़ा शुरू कर देता है कि ये चौथा डोज है, ये हमें चाहिए, बाकी किसी को नहीं चाहिए। 3 दोस्त और सोचते हैं कि ये हमें चाहिए, हम ये किसी को नहीं देंगे। अब मनोज और नयन प्रकाश, धीरज शर्मा और सनी, चारों का आपस में झगड़ा बढ़ जाता है। झगड़ा इतना हद तक गुजर जाता है कि क्योंकि चारों दोस्त आपस में नशे में हैं और किसी को ये तक याद नहीं है कि झगड़ा किस लिए हो रहा है। इधर झगड़ा बढ़ता जा रहा है, उधर घर से ये भी बता के आए हैं कि यज्ञ में गए हैं। जहाँ पे यज्ञ था वो स्थान जहाँ पे चारों लोगों ने बैठ के ड्रग्स का नशा लिया था, वो काफी दूरी पे था। अब झगड़ा इतना बढ़ गया कि शायद किसी को ये होश नहीं कि आगे कितना विवाद होता जा रहा है, मारपीट कितनी होती जा रही है। क्योंकि इधर मनोज ने भी जिद कर रखी थी, चौथा डोज हमें ही चाहिए। अब तीनों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना चौथा डोज तीनों लोग आपस में बांट लिया जाए और मनोज की हत्या कर दी जाए।
क्योंकि अचानक प्लान बना तो तीनों ने पहले तो सोचा कुछ, उसके बाद मनोज के साथ हाथापाई शुरू की। अब मनोज अकेला पड़ गया। अब तीन दोस्त एक तरफ हो गए थे, मनोज अकेला पड़ा और उसके ऊपर मारपीट शुरू कर दी इन लोगों ने। फिर अचानक एक दोस्त ने उसका गला दबा दिया और दूसरे दोस्त ने, जो साथ में इंजेक्शन ले गया था, सुई ले गया था, उसे वो गले में लगभग 100 से अधिक बार चुभाया। 100 से अधिक बार उसको गले में इसके चुभाया, जिससे वो तड़प तड़प कर मौत हो गई। और बराबर यह कहता रहा कि अब चाहिए चौथा डोज, और चाहिए चौथा डोज, और बराबर उसे लगभग 100 बार से ज़्यादा सुइयां चुभाई गई, जिससे उसकी मौत हुई। अब इधर घर वालों को चिंता कि मनोज अभी तक वापस नहीं आया, जो ये बता कर गया है कि अभी 1 से 1.5 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। पूरी रात हो गई है। घर वालों ने, माता पिता ने अब ढूंढना शुरू किया, लोगों से पूछना शुरू किया, पुलिस थाने पहुंचे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। रिपोर्ट दर्ज कराते इसके पहले एक जानकारी थाने आ चुकी थी कि पड़ोस में एक कृतपुरा चिमनी है, जो भट्ठे का एक आकार होता है, भट्ठे का रूप है। वहीं एक शव पड़ा हुआ है शख्स का, जिसके गले में कई छोटे बड़े, कई ऐसे धब्बे टाइप के पड़े हुए, निशान पड़े हुए हैं, जिससे लग रहा है कि लोगों ने इसके मिलकर हत्या की है, और ये हत्या है। खैर, कुछ देर बाद मौके वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचे इसके पहले गांव के आसपास का जमावड़ा लग गया था, तो वहीं से किसी ने आवाज दी कि ये पड़ोस के ही गांव का रहने वाला मनोज यादव है। अब एक बात क्लियर थी कि मनोज यादव की शिनाख्त भी हो गई। उधर परिवार वाले मनोज के थाने पहुंचे थे, तो पुलिस ने संपर्क करके थाने से परिवार वाले को बुलाया। तो परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं, तो परिवार वाले पुलिस को पूरी जानकारी देते हैं कि मेरा बेटा पड़ोस में एक यज्ञ था, बताकर गया था, और यह बताया था कि अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। और सुबह पूरी रात वापस नहीं आया। काफ़ी खोजबीन की, काफ़ी जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। फिर अगले दिन ये सुबह इसका 100 मिल रहा है हमें। अब सभी लोग परेशान थे, रो रहे थे। इधर पुलिस अब इंक्वायरी करती, परिवार वाले से पूछती कि मनोज का फ़ोन कहाँ है। परिवार वाले बताते हैं कि मनोज जब घर से निकला था तो फ़ोन उसके हाथ में था। फिर अगले दिन पुलिस मनोज के फ़ोन को सर्विलांस पे लगाती, नंबर ट्रेस कराती। अब ये तो जानकारी मिल गई कि मनोज का मोबाइल अभियान है और किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो उसका बहुत खास है, क्योंकि दोनों नंबर ट्रेस हो रहे थे, मेल खा रहे थे। अब इधर पुलिस सख्ती से आती है, एक्शन में आती है, जिसमें से एक दोस्त नयन प्रकाश उसको पकड़ती है और मोबाइल उसके पास बरामद होता है। अब नयन प्रकाश को पुलिस उठा के लाती है। उधर धीरज भी मिलता है। धीरज भी बताता है कि हम सभी लोग इसमें शामिल हैं। एक दोस्त और है जो अभी जम्मू निकल गया है, शायद उसको शक था कि वो पकड़ा जाएगा। अब उसको भी पुलिस पकड़ने के लिए अपनी टीम भेजती है, संबंधित थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराती है और वहां से भी मदद मांगती है, और तीसरा दोस्त भी पकड़ा जाता है। अब तीनों को थाने लाया जाता है, जिस थाने पे मर्डर हुआ था मनोज यादव का। अब तीनों दोस्त इकट्ठा होते हैं और सबसे अलग अलग करके पूछा जाता है, तो तीनों एक ही बात बताते हैं कि हम तीनों लोग और मनोज चौथा, चारों एक अच्छे दोस्त हैं, साथ में स्कूल जाया करते थे, 12वीं के छात्र हैं, कोचिंग के साथ जाया करते थे। तभी रास्ते में अचानक एक व्यक्ति मिला जिससे ड्रग्स की आदत पड़ गई और चारों ऐसे नशे में आ गए कि वो एक जिंदगी का हिस्सा मान बैठे। कभी कोचिंग के बहाने तो कभी स्कूल के बहाने घर से फीस लाते थे। फीस वहां तक ना पहुंचा के कोई सुई लेता था, सिरिंज खरीदता था, तो कोई ड्रग्स की पुड़िया खरीदता था। यही सब आदत बनती चली गई।
और पूछताछ में तीनों ने यह भी कबूल किया कि मनोज की जो भी हत्या हुई है वो नशे में आकर हुई है, नशे में थे इसलिए हुई है, ये स्वीकार किया। अब हत्या तो हुई है, आगे चल के पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और चार्जशीट भी दाखिल की, मुकदमा चला और शायद तीनों जेल में भी हैं। तो ये कहानी थी कि जो 4 अच्छे फ्रेंड एक नशे के आदी हुए और उसमें तीनों ने मिलकर एक की हत्या कर दी जो काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। तो उम्मीद यही है कि शायद कोई भी किसी भी झांसे में न पड़े और कभी किसी का नशे का आदी ना हो। तो एक स्टोरी थी जो ड्रग्स के नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे चारों। एक की तो जिंदगी चली गई, उसकी हत्या कर दी गई और बाकी 3 वो थाने चले गए। एक साथ में 4 जिंदगियां बर्बाद हुई और चारों की फैमिली अलग से परेशान। तो एक छोटी सी कहानी थी। फिर आते हैं एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।